शरण शरण कारण करुणा वरुण हरे। भगवान की महती कृपा करुणा से हम सब मनुष्य का शरण लाभ ले लेते। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कल की कथा में हम सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान ने माता जानकी को थोड़ा डराया। वन में जाने से किस प्रकार उनको हानि हो सकती और किस प्रकार के जीव वन में रहते, वो सब भगवान ने समझाया कि आप वहां अगर जाएंगे तो आप वहां नहीं रह सकते, क्योंकि वहां बहुत भयानक तो जीव रहते हैं। दूसरी बात यह है कि वहां की स्थिति ऐसी है, क्योंकि माता जानकी तो राजा जनक जी की बेटी। अब जनक जी ने तो कोई कमी तो ऐसी कभी रखी नहीं जिसमें श्री जानकी जी को देखना पड़ा हो। तो हमेशा से ही राजसी राजमहल में रही। अचानक से सब ऐसा परिवर्तन हो जाए तो बात पूरी बिगड़ जाती। उसमें भी श्री किशोरी को तो काम भी नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि भरत जनक हमेशा ये सोचते थे कि ये मेरी बेटी तो बहुत कोमल है, ये अगर काम करेंगी तो इनके हाथ पांव में कहीं दर्द ना होने लग जाए, तो इसलिए उनको काम भी नहीं करने देते थे। पर वन में जाएंगे तो सब काम खुद करना पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा भगवान को चिंता हुई। पर जैसे तैसे श्री किशोरी जी ने भगवान को मना लिया। ऐसे ही भगवान हर एक भक्त को पहले थोड़ा लालच देते हैं कि देखो ये भजन का जो मार्ग है ये उचित नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि इसमें बहुत सी दिक्कत आने वाली है। कुछ लोग शुरू में ही वो परेशानी देखकर और भगवान की भक्ति का भजन का मार्ग छोड़ देते हैं। पर वास्तव में भक्त वही है जो हर एक परिस्थिति को देखकर भी जिसका विश्वास कभी भगवान पे कम ना हो, बल्कि उसका विश्वास बढ़ता रहे। यही है वास्तविक एक भक्त की पहचान। एक बड़ा प्यारा पद है श्री हरिराम बाबा जी, जिसमें वो बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। वे भगवान से यही कह रहे हैं, हे भक्त जनों के कल्पतरु घन श्याम तुम्हारी जय होवे। हे भक्त जनों के कल्पतरु घन श्याम तुम्हारी जय होवे। जब दया तुम्हारी होती है तब ही यह जीव अभय होवे। जब दया तुम्हारी होती है तब ही यह जीव अभय होवे। तुम दाता हो देने वाले, लेते रहते लेने वाले। तुम दाता हो देने वाले, लेते रहते लेने वाले। वह प्रेम हमें दो दया सिंधु, मन पाए जिसे प्रभुमय होवे। हे भक्त जनों के कल्पतरु घन श्याम तुम्हारी जय हो। बड़ा सुंदर पद है। इसमें मुझे श्री हरिराम बाबा भगवान से यही प्रार्थना कर रहे कि ये भक्त जनों के कल्पतरु, भगवान भक्तों के लिए कल्प तरु के समान। एक भक्त को जो चाहिए भगवान उसे वो देते। कल हमने शरणागति का जो सिद्धांत देखा, उसमें हमने यही तो सुना कि भगवान कह रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनापुर उपासिते तेषां नित्य युक्ता नाम योगिक्षेम वहाम्य। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसके योग क्षेम का मैं वहाम्य करता हूँ। उसको जो चाहिए वो उसको मैं देता हूँ। तो मुझे श्री हरिराम बाबा यही कह रहे कि जब दया तुम्हारी होती तब ही ये जीव अभय हो, तब जीव अभय हो जाता है। फिर उसे किसी बात का कोई डर नहीं रहता। अगर हमारी शरणागति के बाद भी हमारे मन में किसी चीज का डर है, तो ऐसा गुरुदेव भगवान कहते कि फिर हमारी शरणागति अभी अच्छे से हुई थी। क्योंकि वास्तव में शरणागति तो वही है जिसमें जीव अभय हो जाए, फिर उसे संसार में किसी से कोई डर ना हो। प्रहलाद जी है चाहे 5 वर्ष के, पर वे अभय। तो भगवान का भजन, भगवान की भक्ति
आपको अभय बना देती है, आपको भगवान के सिवा और किसी का फिर आश्रय नहीं रहता है। खैर, इस प्रकार जो है श्री जानकी जी भी अभय हैं, और इसीलिए उन्होंने भगवान को कहा कि प्रभु, जैसी भी परिस्थिति होगी मुझे रहना तो आपके साथ ही, तो बस जहां आप ले चलेंगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बड़ा प्यारा भाव। भक्त यही कहता है कि प्रभु, जहां आप ले चलो बस वहीं आपके साथ साथ ही मैं चलूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार जो है श्री जानकी जी भगवान को मनाए, और भगवान को मानना पड़ा, क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन है, और श्री जानकी जी तो साक्षात भक्ति स्वरूपा है, तो उनकी बात भगवान को माननी पड़ी, और भगवान उनको ले जाने के लिए तैयार हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं ये बहुत सी बातें उन्होंने कही। कहो कृपाल अनुकूल नाथा, परिहरि सोच चलो बन साथा, नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करो वन गमन समाजू। कहते तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र ने कहा कि सोच छोड़ के मेरे साथ वन चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं, तुरंत ही वन गमन की तैयारी करो। तो श्री जानकी जी को भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, अब आपको जाना है तो फिर आप अब ये रोना धोना बंद करके और तैयारी करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी हमारे पास विचार करने का अवसर नहीं है। पिताजी की जो आज्ञा हुई है वो यही है कि जितना जल्दी तुम यहाँ से जा सकते हो चले जाओ। हालांकि दशरथ जी ने तो ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी, पर भगवान धर्म का पालन कर रहे हैं, तो भगवान इसीलिए जल्दी से जल्दी वहां से जाना चाहते हैं। अब महाराज श्री जानकी जी को तो साथ ले लिया, अब बचे लक्ष्मण जी, क्योंकि ना तो भरत जी यहाँ पर है ना शत्रुघ्न जी यहाँ पर है, यहाँ पर तो केवल लक्ष्मण जी। तो श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा श्री सीता जी को समझा कर कहा कि आप सब तैयारियां कीजिए, फिर माता के पैरों में लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेगी प्रजा दुख में तब आई, जननी निठुर बसरी जन जाई। तो माता कौशल्या के पांव जब एक बार भगवान ने पुनः छुए कि बस अब आप आज्ञा दीजिए, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तब माता कौशल्या ने कहा कि देखो बेटा, ये जो तुम्हारी सारी प्रजा है ना, तुमसे बहुत प्रेम करती है, तुम्हारे पिताजी से जितना ये प्रेम करते हैं उससे भी ज्यादा प्रेम भी तुमसे करते हो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि भगवान सबकी सहायता करते थे। सबकी सहायता करते थे का अर्थ ये नहीं कि केवल पैसे देके सबकी सहायता करते थे। किसी के घर में कोई विवाह होता था तो भगवान जाके तैयारियां करवाते थे। अब पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट का बेटा जाके लोगों के घर में विवाह की तैयारियां करवाए, ऐसा तो संभव ही नहीं। लोगों में तो बड़ा अभिमान होता है कि महाराज हम तो राजा के बेटे, हम किसी के यहाँ, हम तो अपने यहाँ ही काम नहीं करते, लोगों के यहाँ काम क्यों करेंगे। पर भगवान फिर भी सबके घर जा जाकर उनके दुख तकलीफ जो होते थे उनको वो सुनकर उनको समाधान देते, उनसे बात करते। तो ऐसा प्रेम वो केवल भगवान ही कर सकते हैं, ना तो कोई राजा और ना कोई मनुष्य, ना कोई देवता, किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं। ऐसा प्रेम केवल और केवल श्री ठाकुर जी करते। खैर महाराज भगवान इसलिए सबको प्रिय थे, तो माता कौशल्या ने वही कहा कि देखो, तुम प्रजा को बहुत प्रिय हो, तुम्हारे पिताजी से भी ज्यादा प्रिय हो प्रजा को, और बस कुछ ऐसा उपाय करना कि जितनी जल्दी हो सके तुम आकर अपनी सब प्रजा का ये दुख मिटो, और ये निठुर माता तुम्हें पूरी ना जाए, और ऐसी कृपा भी करना। देखिए माता कौशल्या का स्वभाव कितना सुंदर है कि हालांकि गलती सारी माता कैकेयी की है, पर माता कौशल्या ने
एक बार भी ये नहीं कहा कि कई ने ऐसा किया वैसा किया, कुछ नहीं। बल्कि वे अभी भी खुद को ही निठुर माता कह रही, अभी भी वे यही कह रही कि ये निठुर माता तुम्हें भूल ना जाए, मैं तुम्हें भूल ना जाऊं, बाकी तो कुछ पता नहीं। तो ये है वैष्णव का स्वभाव। वैष्णव जो है पर निंदा पर चर्चा में नहीं लगता है। हाँ ये है कि जैसे जो हमारे संत हैं वे कई बार कुछ पंथों की, जैसे श्री राघवाचार्य जी महाराज की कल एक वीडियो आई जिसमें वे ब्रह्म कुमारी वाले लोगों को गलत बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि महाराज ये तो मूर्ख हैं। तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो किसी की निंदा कर रहे हैं, वो तो सबको समझा रहे हैं कि इनसे बचो। पर यहाँ पर जो बात है वो अलग है। वो है कि आप वैसे किसी की निंदा ना करें जैसे कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि महाराज अपने पड़ोसियों की निंदा करते रहते, वो चीज थोड़ी गलत है। खैर गोस्वामी जी आगे गए थे, फिर हित साबिति पहुरी की मोरी, देखे नयन मनोहर जोरी, सुधन सुधरी तात कब हुई, जननी जियत बदन विदु जोई। कहते कि महाराज ये विधाता, क्या मेरी दशा फिर पलटेगी? क्या मैं अपने नेत्रों से इस मनोहर जोड़ी को फिर से देख पाऊंगी? ये पुत्र वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगा जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। तो माता के कई मन में बस यही सोच रहे हैं कि 14 साल की बात है, क्या पता 14 साल में मैं रहूं या ना रहूं। तो इसलिए उन्होंने भगवान से पूछा कि क्या मैं देख पाऊंगी ये सब दृश्य पुनः? अब तो तुम्हारे जाने के बाद तो यहाँ केवल दुख ही दुख होगा, तो क्या कभी जीवन में वापस सुख हम देख पाएंगे? तो ऐसा भी भगवान से कहते हैं कि वो तिथि कब आएगी जब तुम वापस आओगे और हम यहाँ सब तैयारियां करेंगे और सब लोग तुम्हारे इंतजार में बैठे रहेंगे। तो वो अवसर बहुत मंगलमय होगा, बस उसको देखने के लिए मैं जीवित रहूं, ऐसा उनका मनोरथ था महाराज। तो जब उन्होंने ये बात कही तो आगे माता कहते कि हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब आएगा तुम बताओ। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुबर कहकर मैं फिर तुम्हें कब बुला पाऊंगी? कब तुम्हें अपने हृदय से लगा पाऊंगी, हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी? ऐसा सब सुंदर भाव माता कौशल्या के मन में कि कब वो अवसर आएगा जब मैं पुनः आपको प्रेम से बुलाऊंगी, आपको प्रेम से भोजन करवाऊंगी, आप मेरे पास बैठेंगे। तो ऐसा सब सुंदर मनोरथ करके माता कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाते। ये देखकर कि माता का स्नेह बहुत ज्यादा है, बहुत अगाध स्नेह, और इतनी अधिक व्याकुल है माता की मुख से वचन नहीं निकल रहे। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया और उस समय स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो प्रेम तो अद्भुत है महाराज, ऐसा प्रेम ना भूतो ना भविष्यति। जो भक्त का प्रेम भगवान के प्रति है और भगवान का प्रेम भक्त के प्रति है, उनका वर्णन संभव ही नहीं। वो प्रेम तो बस अनुभव किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। जैसे पूज्य श्री हरिराम बाबा बड़े अद्भुत महात्मा हुए, उनका एक बड़ा प्यारा पद है, वे भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक दिन वे बड़े व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर रोने लगे तो उन्होंने ये बड़ा सुंदर पद गाया और इतना अद्भुत इसमें भाव है। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, मुझे देखो जरा कर। मेरे प्राणेश मनमोहन,
तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। और उनकी जो व्याकुलता है वो ऐसी थी कि आगे भी कहते हैं, तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, तुम्हारी याद आते ही झरी आंसू की लग जाती। तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, मुझे देखो जरा कर। बड़ा प्यारा पद है महाराज, इसका सरलार्थ करने की आवश्यकता नहीं, पूरा पद मैं गा देता हूँ। बड़ा अद्भुत भाव है। वे कहते, न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का। किसका? जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, आते हो बुलाने से। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने से। मजा क्या तुमको आता है, मुझे इस तौर तड़पा कर। मजा क्या तुमको आता है, मुझे इस तौर तड़पा कर। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। और अंत में बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, विनय कर जोड़ कर दोनों यही है राम जी तुमसे। विनय कर जोड़ कर दोनों यही है राम जी तुमसे। समा जाऊं तुम्ही में मैं, तुम्हें आनंद घन पाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, मुझे देखो जरा कर। बड़ा प्यारा भाव है, एक बार प्रेम से बोलिए, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसा अद्भुत, जो ऐसी अद्भुत व्याकुलता है भक्त की कि आपके दर्शन के बिना मैं बड़ा बेचैन हूँ प्रभु। वैसी ही व्याकुलता माता कौशल्या के मन में, और ऐसी ही व्याकुलता जिसके मन में आ जाती है भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं महाराज। तो खैर इस प्रकार माता ने भगवान से बहुत सी बातें कही। भगवान ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। समझाकर तब जानकी सासू पग लागी, जो सुनिय माय मैं परम भागी। सेवा समय देव बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। अब माता श्री कौशल्या जी के चरणों में आकर श्री किशोरी जी ने प्रणाम किया, और श्री किशोरी जी ने यही बात कही कि हे माता सुनिए, मैं बड़ी अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने से समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, तो अब मैं आपकी सेवा तो नहीं कर पाई। मैं इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा मनोरथ सफल नहीं हुआ, पर ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि जैसे ही ये 14 वर्ष बीतेंगे, वापस आकर मैं पुनः आपकी सेवा में लग जाऊंगा। ऐसा ऐसे मधुर वचन है श्री ठाकुर जी के।
वो किसी को भी लुभा लेते हैं। भगवान की वाणी इतनी सुंदर है कि भगवान किसी भी व्यक्ति को अपना बना लेते हैं, और ये गुण भगवान का सीखने योग्य है। वाल्मीकि रामायण में भगवान के जो गुणों का वर्णन नारद जी ने किया, तो उसमें उन्होंने 16 गुणों का वर्णन किया, और नारद जी ने प्रश्न किया कि ये 16 गुण एक साथ किसमें देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें से एक गुण है कि भगवान की वाणी बहुत मधुर है। ऐसा अद्भुत रस है भगवान की वाणी में कि रावण भी उस वाणी को सुनकर रोने लग जाए। ऐसा प्रेम। कहते हैं आप जो है शोक को त्याग कर दें, और प्रभु आप पर जो है हमेशा प्रसन्न है, ऐसा विश्वास रखिए, परंतु कृपा ना छोड़िएगा। यानी कि हम दोनों पर अपना आशीर्वाद आप बनाए रखिए, और मन में से शोक निकाल दीजिए। 14 वर्ष की बात है, 14 वर्ष बाद तो हमको वापस आना ही है। तो बस आप मन में ये भाव कभी भी ना लाइए, और खूब प्रेम से हमें आशीर्वाद देते रहिए। कर्म की गति बड़ी कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं। अब ऐसा नहीं कि जानकी जी जो उनको छोड़ के जा रहे हैं तो इसमें उनकी कोई गलती है। एक पतिव्रता नारी का ये धर्म है कि वो अपने पति के साथ रहे, तो इसमें कोई उनकी भी गलती नहीं। पर ये कर्मों की गति ऐसी जो बड़ी कठिन है। महाराज सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई, और उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान करके करूं, ऐसा गोस्वामी जी मन में भाव कर रहे हैं। और देखिए एक भाव है जो हमारे गुरुदेव भगवान का भाव है। अब वे एक दिन बैठे बैठे कुछ चिंतन कर रहे थे, तो उनके मन में आया कि भगवान जिनके यहाँ पुत्र रूप से आए, उनको बाद में बहुत कष्ट भोगना पड़ा। जैसे श्री देवकी जी और माता यशोदा, दोनों को ही, देवकी जी को तो पैदा होते ही देवकी वसुदेव जी को छोड़कर चले गए, फिर माता यशोदा को भी छोड़कर चले गए मथुरा की ओर, और वहां बहुत समय रहे। 100 वर्षों बाद आकर माता से मिले। यहाँ पर भी भगवान अब चले जाएंगे, पिताजी का तो देहांत हो जाएगा। आप चैतन्य लीला में देखिए, तो चैतन्य लीला में भी भगवान ने ऐसा ही किया। चैतन्य महाप्रभु माता पिता को छोड़कर चले गए। तो जिनके साथ भगवान ने वात्सल्य रस में लीला की, उन्होंने बहुत कष्ट पाए। भगवान की लीलाएं कुछ ऐसी हैं। भगवान भक्तों को व्याकुलता ही देते। ऐसा नहीं कि इसमें कोई भगवान किसी के साथ गलत कर रहे हैं कि छोड़कर चले गए। ये व्याकुलता ही भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाती है। खैर इस प्रकार जो है माता को बहुत प्रकार श्री जानकी जी ने और भगवान ने दोनों ने समझाया। अब जो है वे लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया, धीरे करके शिक्षा दी कि किस प्रकार आपको वन में रहना है, और आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद ये भी दिया कि जब तक गंगा जी यमुना जी में जल है तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। ऐसा सुंदर आशीर्वाद देकर सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार के आशीर्वाद दिए, शिक्षाएं दी, और वे बड़े ही प्रेम से बार बार चरणों में सिर नवाकर अब ये दोनों चले। तो महाराज सीता जी को तो साथ ले लिया। अब बात आई लक्ष्मण जी की शरणागति की। देखिए भगवान ने शरणागति तभी की है जब किशोरी जी भगवान के साथ है। किसी भी भक्त का चरित्र उठाकर पढ़िए, ऐसा कोई भक्त है ही नहीं जो बिना किशोरी जी की कृपा के भगवान के शरणागत हो गया हो। क्योंकि भगवान का स्वभाव है बहुत सुंदर, सब पर कृपा करते हैं, वो बात ठीक है, पर कई बार भगवान को गुस्सा भी आ जाता है। जो जीव है वो अनेकों जन्मों से भटक रहा है, बार बार एक ही गलती करता है। भगवान फिर कृपा करके उसके मनुष्य शरीर देते हैं, वो फिर से वही गलती करता है। तो कई बार भगवान को बड़ा क्रोध आता है कि अब मैं इसको मनुष्य शरीर नहीं दूंगा, अब इसका कल्याण नहीं होगा। उस वक्त भगवान को श्री जी ही समझाते हैं। अगर किशोरी जी भगवान के वामांग में ना हो तो लोगों का कल्याण होना बंद हो जाए एक बार। इसलिए आचार्य और किशोरी जी, इन पर जो है व्यक्ति को बहुत अटूट विश्वास होना चाहिए। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। शिष्य का परम मंगल गुरु की कृपा में ही। और हमारे यहाँ तो संप्रदाय में आचार्य ही श्री किशोरी जी। तो कह
अब जो पहले भक्त हैं जिनकी शरणागति होने वाली वो है श्री लक्ष्मण जी महाराज। अब लक्ष्मण जी की यहाँ शरणागति होगी, केवल 2-3 चौपाइयां हम सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। लक्ष्मण जी को जब समाचार मिला कि भगवान जा रहे हैं, तो समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम धीरा। बड़ा प्यारा भाव है। लक्ष्मण जी को पता लगा कि भगवान और किशोरी जी दोनों वन में जा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि वन में कुछ समय के लिए जा रहे, 14 वर्षों के लिए जा रहे। लक्ष्मण जी तो बड़े व्याकुल हो गए कि देखो मुझे बताया भी नहीं और अकेले अकेले चल दिए। तो महाराज लक्ष्मण जी भाग कर गए और देखा उन्होंने ये सब क्या हो रहा है। तो लक्ष्मण जी का शरीर जो है वो कांप रहा है, और कांपते कांपते भगवान की ओर भी देख रहे हैं और किशोरी जी की ओर देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो बातें हैं वो केवल ऐसा नहीं कि केवल एक नाटकीय रूपांतरण किया है। गोस्वामी जी की वाणी इतनी गहन है, उसे बहुत ध्यान से समझना चाहिए। वे पहले तो भगवान की तरफ देखते हैं, फिर किशोरी जी की तरफ देखते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि भक्त पहले भगवान की तरफ देखता है, उसे लगता है कि भगवान तो इतने बड़े हैं, इतने महान हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो कहाँ मुझे स्वीकार करेंगे। फिर वो किशोरी जी की तरफ देखता है और उनसे प्रार्थना करता है, कब अम्ब अवसर पाए, कब अम्ब अवसर पाए, मेरी ओ सुधी ध्याई भी कछु, करुण कथा चलाई, कब अम्ब अवसर पाए। वो किशोरी जी से कहता है कि माँ, कभी आपको अवसर मिले तो भगवान के सामने मेरी कथा भी चलाइए, मेरा भी कल्याण हो। तो किशोरी जी कहते हैं, क्यों, मैं तुम्हारी कथा क्यों चलाऊं। तो भक्त बड़े प्यारे बात कहता है, दीन सब अंगहीन छीन मलीन, अघी अघार, नाम ले भरी उधर एक, नाम ले भरी उधर एक, प्रभुदास दास कहाई, बूझ है सो है कौन कहीं भी नाम, दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगड़ियो बन जाई, कब अम्ब अवसर पा। तो वो किशोरी जी को कहता है कि क्योंकि मुझे आपका भरोसा है, हे माँ, आपके सिवा मेरा और दूसरा कोई है नहीं। तो किशोरी जी कहते हैं कि अच्छा बताओ क्या कहना है सरकार को। तो कहता है, बस इतना कहिए कि एक आपका सेवक है जो कि दीन है, सब अंग दीन, दीन मलिन अघी अघाई। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में इतने विशेषण अपने लिए कह दिए कि मैं दीन हूँ, सब अंग से हीन हूँ। सब अंग से हीन मतलब सब साधन से ही हीन हूँ, मलिन अघी अघाई, जितने भी दुर्गुण हो सकते हैं वो सब मेरे अंदर है, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। हालांकि गोस्वामी जी परम भक्त हैं, पर गोस्वामी जी की दीनता देखिए। तो महाराज इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि आप भगवान को कहिए कि एक दास है तुलसीदास, जो कि इस प्रकार दीन ही बेचारा बहुत परेशान है, और आप जाकर अब उसे अपना लीजिए, ये सरकार उसे अपनी शरण में ले लीजिए। तो उन्हें हमेशा नाम का आश्रय रहा है। गोस्वामी जी ने नाम की बहुत महिमा गाई है। पूरी दुनिया के जितने ग्रंथ हैं, सबसे ज्यादा नाम की महिमा अगर किसी ने गाई है तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी ही। तो वे यही बात इस पद में भी कहते हैं कि माँ, मुझे तो केवल भगवान के नाम का आश्रय है। नाम ले भरी उधर एक, प्रभु दासी दास कहाई। आप भगवान से ये कह देना कि वो तुलसीदास जो है इतना दीन है कि आपका नाम भी केवल अपना पेट भरने के लिए लेता है। नाम इसलिए लेता है कि बस कुछ खाने को मिल जाए, भोजन की व्यवस्था हो जाए, और अगर भगवान ने आपकी बात सुन ली
मेरा कल्याण हो जाएगा। आपका तो कुछ जाएगा नहीं, आपको तो कहना ही है मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा तो जीवन बन जाएगा। इसीलिए अंत में गोस्वामी जी ने कहा कि जानकी जग जननी जननी जानकी जग जननी जननी ये वचन सहाय करे तुलसीदास भव तब नाथ गुण गण गाय कब अम्ब अवसर पावे कब अम्ब अवसर पावे मेरी हो सुधी व्याय भी कछु करुण कथा चला। अंत में गोस्वामी जी कहते कि देखो माँ, मेरा तो कल्याण है ही, आपका भी कल्याण है। माता जानकी ने कहा कि मेरा क्या कल्याण है इसमें बताओ। ठीक है, तुम्हारी बात में चला तुम, और उसमें मेरा क्या फायदा है। और स्वामी जी ने कहा कि देखिए, आप यही चाहते हैं कि सरकार का यश ज्यादा से ज्यादा संसार में फैले। किशोरी जी का तो यही भाव रहेगा हमेशा कि भगवान का यश संसार में फैले और सब लोग भगवान के भक्त बने। तो किशोरी जी ने कहा बात तो बिल्कुल सही है, सब भगवान के भक्त बने, भगवान का भजन करें, यही मैं चाहती हूँ। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं वही करूंगा, आप मेरी बात चलाइए। करे तुलसीदास भवतर नाथ गुरु गुण गाई। भगवान मुझ पर कृपा कर देंगे तो मैं भगवान का गुणगान करूंगा, जो कि रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में, दोहावली, गीतावली, इन सब द्वादश ग्रंथों के द्वारा गोस्वामी जी ने किया भी है। तो वे बस यही कहते हैं कि आप मेरा कल्याण करवा दीजिए, मैं भगवान का गुणगान करता रहूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोग भक्त बनेंगे, सबका कल्याण होगा। ऐसा भाव गोस्वामी जी का है। एक बार प्रेम से बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। इस भाव से हमें ये समझना है कि किशोरी जी के आश्रित जो है उनका कल्याण निश्चित है। तो बस इसी प्रकार लक्ष्मण जी ने भी पहले तो भगवान की तरफ देखा, फिर उन्होंने किशोरी जी की तरफ देखा, और किशोरी जी को देख के उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि मेरी बात भी सरकार से अब चलाइए, कि मुझे भी साथ में जाना है। अब किस प्रकार लक्ष्मण जी ने भगवान को मनाया है और किस प्रकार भगवान उन्हें लेकर जाते, वो हम तब की कथा में सुनेंगे। आज वाणी कोई विश्राम लेते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से गुरुदेव भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद,